पढ़ाई करते रहोगे, पता कैसे चलेगा सही पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? वो पता लगेगा आपको टेस्ट देने से। पता है, अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो उसमें 2 लाख सीट नहीं है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, और अपने ऊपर डेडिकेशन साथ मेहनत करते हो, तो 2025 का जो एग्ज़ाम होगा तो डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो बच्चे जेई 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से टारगेट करना है, ठीक है, सिलेबस क्या है, वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, जिससे आपको कुछ भी नहीं पता इस एग्जाम के बारे में तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जेई एग्जाम का फुल फॉर्म क्या है। तो यार इसका फुल फॉर्म आप देख पा रहे हो, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, जेई शॉर्ट फॉर्म इसका है। और ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? तो यार ये एनटीए, जो काफी विवादों में चल रहा है इस टाइम, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये किस लिए होता है? ये आपको बहुत सारे जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जैसे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, उनमें एडमिशन के लिए ये आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें आप वेरियस कोर्सेज करते हो। चाहे वो आपको, देखिए अभी आपको पता है कि आप जब बीटेक करने जाते हो तो आपको बहुत सारे कॉलेज दिखते होंगे आसपास। तो जो आईआईटी है, ट्रिपल आईटी और एनआईटी और भी कुछ कॉलेज हैं, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है। तो बीटेक, कई बार डाउट लगता है कि बीटेक वो वाला बीटेक और ये जो जेई एग्जाम के थ्रू बीटेक होता है, क्या वो अलग है? तो डिग्री तो सेम है, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो सीबीएसई बोर्ड से अगर आप हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में, लेकिन आपका 12th का सर्टिफिकेट तो आपको सीबीएसई से मिल रहा है, लेकिन स्कूल अलग अलग है। वैसे ही आपको डिग्री तो बीटेक की मिल रही है, लेकिन कॉलेजेस अलग अलग हैं, उनकी अपनी अपनी वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग आपके प्लेसमेंट होते हैं। तो जो टॉप कॉलेजेस माने जाते हैं अपने इंडिया के, वो आईआईटी, एनआईटी से, तो उनके लिए ही ये जेई का एग्जाम होता है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका पैटर्न वगैरह क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, जेई मेन क्या है, 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक पेपर होता है उन बच्चों के लिए जो टारगेट कर रहे हैं बीटेक कोर्स को, बीटेक, ठीक है। जैसे आपने सुना है सीएस ब्रांच, बहुत ज्यादा लोग, अब सब लोग लेना चाहते हैं सीएस ब्रांच। तो बीटेक वाले जो कोर्सेज हैं वो आप पेपर 1 वो लोग देंगे जिनको बीटेक करना है, ठीक है, इंजीनियर बनना है। और पेपर 2 होता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना है या फिर बैचलर ऑफ प्लानिंग प्रोग्राम करना है। तो वो 2 पेपर है, आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा देना है, ठीक है। फिर जेई एडवांस जो है वो जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, अब होता क्या है, देखो ऐसा है, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। जैसे होता ये कि मान लो जेई मेंस का पेपर 12 लाख बच्चों ने दिया, ठीक है। अब सीधी बात है, 12 लाख बच्चों को फिल्टर करना थोड़ा मुश्किल है। तो होता क्या है कि पेपर 2 पार्ट में हो गया। एक पहले मेंस आपने दिया, ठीक है। अब मेंस मान लो 12 लाख बच्चों ने दिया, तो क्या हुआ, फिर फिल्टर कर दिया गया कट ऑफ निकाल के, जिसमें से मान लिया कि 2 लाख बच्चों को पेपर जेई एडवांस लिया गया, ठीक है। सीधी सी बात है, जो आईआईटी यानी जो टॉप कॉलेजेस हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, आईआईटी और ट्रिपल आईटी और ये एनआईटी वगैरह की, तो सीधी बात है, अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो उसमें 2 लाख सीट नहीं है, ठीक है। तो आपको सीधी सी बात है फिल्टर करना पड़ेगा। तो पहले 12 लाख लोगों ने पेपर दिया जेई मेंस का, अब उसमें से 2 लाख लोगों को एडवांस देने का मौका मिला, वो उसमें से भी फिल्टर होगा, कट ऑफ बनेगा। तो अच्छे कॉलेज तो बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं, हजारों के रैंक में ही फिल हो जाते हैं, कुछ कॉलेज तो टॉप 100 रैंक में ही टॉप ब्रांच फिल हो जाती है। तो वो आपको अलग से आप बता देना कट ऑफ लिस्ट के लिए, तो मैं वीडियो अलग से बना दूंगा उसके लिए। लेकिन आपको ये समझना है कि ये लेयर हो गया एक जेई मेंस। अगर आपको आईआईटी तक पहुंचना है, अगर आपको आईआईटी तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको एडवांस क्वालिफाई करना होगा अच्छी रैंक से, ठीक है। क्लियर होगी बात? फिर उसके हिसाब से आपको कॉलेज वगैरह मिलेंगे। तो फिल्टर करने के लिए 2 पेपर होते हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है। और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इसमें करना चाहूंगा। इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपको पता है हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ सारी चीजें, 1 मिनट। जैसे देखो, इसमें आपको ये समझना है कि जैसे हमारा जो पेपर जेई मेंस का होता है उसका मैं आपको थोड़ा पैटर्न बता दूं जिससे आपको ना पता हो। तो जेई मेंस में क्या होता है कि ये आपका हो गया जैसे फिजिक्स, ठीक है, एक हो गया आपका केमिस्ट्री और एक आपका हो गया मैथ्स, ठीक है। अगर आप पेपर 1 दे रहे हो, बीटेक वालों की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिजिक्स में आपको 30 क्वेश्चंस दिखेंगे, केमिस्ट्री में भी ऐसी 30 क्वेश्चंस दिखेंगे और 30 क्वेश्चंस आपके मैथ में रहेंगे। अब होगा ये, जो 30 क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में स्प्लिट होंगे, यानी 20 और 10। ये भी सिमिलर 20 एंड 10 में स्प्लिट हो जाएगा, 20 और 10 में, और ये भी फर्दर 20 और 10 में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। जिसमें ये 20 जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू होंगे
और ये होंगे न्यूमेरिकल टाइप, इंटीजर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है, जिनमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जिसका आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 10, 20 इस तरीके से, तो वो इसमें आएंगे। ऐसी सेम यहाँ पे भी एमसीक्यू रहेंगे और ये इंटीजर टाइप, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप, ये आपका एमसीक्यू और ये न्यूमेरिकल टाइप, इंटीजर टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो कंपलसरी होते हैं इसमें, लेकिन सिर्फ आपको 5 करना होता है। इसमें 20 कंपलसरी है, 20 आपको करने हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 करने हैं। तो चॉइसेस इसमें रहती है, इसमें चॉइसेस नहीं रहती है। तो यहाँ पे 20 करने हैं, यहाँ पे 5 करने हैं। तो यानी हर सब्जेक्ट से आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, 20 ये और 5 ये, यानी कि 25 क्वेश्चंस आपने फिजिक्स में कर लिए, 25 केमिस्ट्री में और 25 मैथ्स में, और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो 25 इंटू 4 करोगे तो ये 100 मार्क्स का हो गया। ऐसे ये आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 मार्क्स का हो गया। ऐसे ये 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 300 मार्क्स का पेपर आपका हो जाता है। समझ में आई बात? 300 मार्क्स का पेपर आपका कंप्लीट रहता है। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया पेपर किस तरीके से रहेगा, ठीक है, कि आपको 30 क्वेश्चंस में इस तरीके से 2 पार्ट में स्प्लिट देखने को मिलेगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब ये आपको समझ में आ गया। मैंने आपको सारी चीज बता दी कि भाई पेपर का किस तरीके का पैटर्न है, ठीक है। मार्किंग इसकी वही है, अगर आपने सही करा तो भाई आपको +4 मिल जाएंगे, और अगर आपने गलत करा तो -1 मिल जाएगा एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये मार्किंग स्कीम रहती है। इसके बाद अगर हम थोड़ा बेसिक समझें कि भाई स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, पेपर स्ट्रक्चर वो मैंने पहले ही समझा दिया, ठीक है। एग्जाम ड्यूरेशन 3 घंटे का पेपर रहेगा आपका। सिलेबस अपडेट, जो सिलेबस 2024 का है, अभी आप ये मान के लो आपके लिए भी वही पेपर होगा। तो इस सिलेबस को मैं, सिलेबस जो है वो आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। उस पे मैं 2024 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का पेपर अपलोड कर दूंगा। वहां पे आप वो सिलेबस अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर है, वो सारी चीज़ आप चेक कर लेना टेलीग्राम पे, ठीक है। सिलेबस हो गया। एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम डेट की बात, ये है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पे एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो आपको जो जेई मेंस के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक आपका जनवरी में होता है और एक आपका अप्रैल में होता है, ठीक है। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो नवंबर से, आप मान लो नवंबर से आ जाती है। नवंबर दिसंबर डिले होगा तो बहुत होगा तो जनवरी तक जाएगा, तो नवंबर से जनवरी के बीच में ये आ ही जाएगा। पेपर जनवरी में होना चाहिए, लेकिन कुछ भी डिले होगा तो मैक्सिमम फरवरी तक जाना चाहिए, ठीक है। आप तो मोटा मोटा समझो जनवरी में होगा, ठीक है, क्योंकि इसी डेट पे होता है। ये नवंबर में आपकी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी सेम आपका जो सेशन 2 होगा वो अप्रैल में होगा। अगर कुछ किसी भी रीजन के जैसे डिले होगा तो मई तक जा सकता है, अप्रैल आप मान चलो। और इसकी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, हालांकि मैंने एक्सटेंडेड लिख रखा है, आप ये मान लो मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। और मोटा मोटा देखें तो क्या है, सिंपल, पेपर एक आपका जनवरी में होगा और एक आपका अप्रैल में होगा, डिले होने वाली बात अलग है। और ऐसे ही हम एडवांस की बात करें तो एडवांस जो है वो आपका मई एंड में हो सकता है, या बहुत खिंचेगा तो वो जून में जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये समझना है कि पेपर जो है कि आपका जनवरी में हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब सेशन 1, सेशन 2 हो जाएगा अप्रैल में। अब आपके पास चॉइस है, आप दोनों दे सकते हो, कोई एक दे सकते हो, ठीक है। उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और एडवांस के लिए आप एलिजिबल होंगे, जो आपका बेस्ट स्कोर होगा। 2 चॉइस इसलिए हैं, 2 ऑप्शन आपके पास इसलिए है कि मान लो कोई पेपर एक खराब हो गया तो दूसरे से आप कर लो, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न रहता है। अब आपको कैसे स्ट्रेटजी करना चाहिए, तो ये देखो सिलेबस की यूनिट लिखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, ठीक है। लेकिन इसकी प्रॉपर चैप्टर्स देखने तो टेलीग्राम पे आप देख लेना, मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर मैं जैसे आपको सीधा पेपर है तो आपको कैसे अच्छा स्कोर करना है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, देखो तो टाइम मैनेजमेंट। अब कई बार क्या होता है ना, बच्चे जो है बस सोचते रहते हैं कि मुझे जेई का एग्जाम क्लियर करना, क्लियर करना। उसके लिए देखो मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे, जब तक चीजें करोगे नहीं, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो टोटल टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, एक टाइम एलोकेट करना पड़ेगा जिसमें आपको असाइनमेंट सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रॉपर आपको हर चीज सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि 1000 क्वेश्चंस कर लिए, अगर 100 क्वेश्चंस कर रहे हो तो अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ करो। कम क्वेश्चंस करो लेकिन अच्छे से करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके रखो, प्रैक्टिस करते रहो रेगुलर। क्योंकि मैथ्स जैसा सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, जब तक न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे कुछ नहीं होने वाला। तो आपको प्रैक्टिस हमेशा करना है,
और अपने टीचर से गाइडेंस लेते रहना है। कभी भी आप लो फील कर रहे हो, ये जेई की जो प्रिपरेशन होती है वो 1-2 महीने की नहीं होती, एक लंबा जिसको बोलते तपस्या होती है उसी टाइप का होता है। तो उसमें कई बार आप लो फील करोगे, कभी बहुत अच्छा फील करोगे, तो टीचर से गाइडेंस लेते रहा करो बीच बीच में, सही रहता है। ठीक है, तो ये चीज आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। रिसोर्सेज आप कहाँ कहाँ से यूज कर सकते हो, देखो आज के डेट में ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक जैसे है, आपने जो नोट्स बनाए हैं या कोई जो रेफरेंस बुक आपने पढ़ाई कर रहे हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो अच्छे से फॉलो करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस पेपर, यानी कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो जेई ओरिएंटेड है या नहीं है, उसके लिए आप प्रैक्टिस पेपर दो, मतलब उसी पैटर्न पे पेपर दो। ठीक है, उसमें देखो तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि मैं जेई के लायक अभी बन पा रहा हूँ नहीं बन पा रहा हूँ। ठीक है, तो मॉक टेस्ट वगैरह आपको देने हैं, फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, कुछ चैप्टर वाइज देने हैं, वो चीजें आप हैबिट में डालो, पढ़ते मत रहो। डिसाइड कर लो कि हर 10 दिन 15 दिन में आपको टेस्ट देने हैं, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतनी बढ़िया रहेगा। पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। पढ़ाई करते रहोगे, पता कैसे चलेगा सही पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, वो पता लगेगा आपको टेस्ट देने से। ठीक है, तो टेस्ट जरूर दें। तो यही सारी बातें, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा करें। तो अगर मैं एक कंक्लूजन करूं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, बेसिकली आपको बस अपना पहले पैटर्न को समझो, एग्जाम का पैटर्न क्या है, उस पर मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, सिलेबस में देखो कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से तुम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, वो सारी चीजें। ठीक है, एक बिल्कुल स्ट्रेटजी बनाओ अच्छी सी। ठीक है, एक टाइम टेबल फॉलो करो, प्रैक्टिस हमेशा करते रहो और टीचर से गाइडेंस लेते रहो। इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, और अपने ऊपर डेडिकेशन साथ मेहनत करते हो, तो 2025 का जो एग्जाम होगा तो डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आप लोग बता देना कि कमेंट सेक्शन में कि आप जेई किस ईयर में टारगेट कर रहे हैं, 2025 या 2026। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट 2025 के होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह गया है, ठीक है, कुछ भी बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो मैं नेक्स्ट टाइम या तो कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा या फिर आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।